अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, मज़े में हैं। खुशबाश रहिए, अपना और अपने रिश्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि रिश्ते ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। आपके इर्द गिर्द के जो रिश्ते अल्लाह ताला ने जिन रिश्तों में आपको बांधा है, जोड़ा है, जो आपके खून के रिश्ते हैं, वो तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं ही हैं। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है कि जिस रिश्ते के बग़ैर कोई भी फैमिली कंप्लीट नहीं होती। इवन कि दुनिया भी तख्लीक हुई तो इसी रिश्ते पर हुई, और इस रिश्ते का इतना बड़ा तकद्दुस, इतना बड़ा एहतराम और इतना मोहतरम ये रिश्ता है कि आज हमने इसके तकद्दुस को पामाल कर दिया है। मैं बात कर रही हूँ मियाँ बीवी के रिश्ते की। एक मर्द और एक औरत, कहते हैं कि गाड़ी के दो पहिए होते हैं। मियाँ बीवी अगर अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारना चाहें तो खुशी से भी गुजार सकते हैं। मियाँ बीवी अगर अपनी ज़िंदगी को अज़ाब बनाना चाहें तो अज़ाब भी बना सकते हैं। आज अगर हम देखें तो हमारी अदालतों में ऐसे केसेस मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें खुला के केसेस हैं, जिसमें तलाक़ के केसेस हैं, और जिसमें ज़िंदगी बर्बाद हो रही है तो उन बच्चों की हो रही है। जो मासूम बच्चे जो है वो कभी बाप की शफ़क़त से महरूम हो जाते हैं, तो कभी माँ का जो एक एहतराम, जो एक तकद्दुस होता है, जो एक प्यार होता है, जो उसकी ममता होती है, उससे वो महरूम हो जाते हैं। माँ बाप अपनी अना की जंग लड़ते हुए ये जंग तो जीत जाते हैं, जिसमें एक औरत जो है वो खुला लेकर अपने घर बैठ जाती है और अपने बच्चों को अपने पास रख लेती है। लेकिन वो अपने शौहर से इंतकाम तो ले लेती है, मगर उन बच्चों के बाप के साथ और उन बच्चों के साथ जो वो सलूक करती है अपनी अना में आकर, वो शायद उसको सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ जाता है। इतना अगर अकेले ही ज़िंदगी गुजारनी है तो बंदा बर्दाश्त भी कर सकता है, लेकिन आज हमारी ख़वातीन में से बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। मैं ख़वातीन को लाजमी तौर पे पॉइंट आउट यहाँ पर इसलिए करूँगी कि बचपन से हम एक ही बात सुनते आते हैं कि औरत घर बसाती है, और औरत को यही समझाकर भेजा जाता है कि तुमने अपना घर बसाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं जहाँ पर अल्लाह का भी ये हुक्म है कि अगर मियाँ बीवी साथ नहीं रह सकते तो अलहदगी कर लेनी चाहिए। लेकिन नापसंदीदा चीज़ों में से तलाक जो है वो इसको नापसंदीदा करार दिया गया है अल्लाह की तरफ से, मगर आज इसकी रेशो बढ़ चुकी है। क्यों? हमारे माशरे में ये सब चीज़ें क्यों फैल रही हैं? ये बेरारवी क्यों फैल रही है? मर्द हजरात जब अपनी बीवियों से झूठ बोलते हैं या उनके मोबाइल फ़ोन से दूसरे ख़वातीन के नंबर्स निकलते हैं और इस पर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है और ज़िंदगी बर्बाद होती है उन मासूम बच्चों की, जिनका मुस्तकबिल उस बाप से जुड़ा है जिसने कमा के ला के जो है वो घर का ख़र्चा चलाना है और बच्चों के मुस्तकबिल की बात करनी है। और वहाँ पर जब ज़िंदगियाँ टूटती हैं तो क्या आलम होता है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं। आप इन्हें मुख्तलिफ चैनल्स पे देखते भी रहते हैं और माशाल्लाह बहुत सॉलिड बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सईद ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सईद ज़फ़र साहब? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, अल्लाह का पाक का शुक्र है। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए मेरे प्रोग्राम में। और आप तो आए दिन अपने जो है वो हाई कोर्ट में ये सब चीज़ें देखते हैं, आप तो ये केसेस डील करते हैं। क्या आप ख़ुद महसूस करते हैं जब आपको बिलकते हुए बच्चे नज़र आते हैं जो कभी माँ की तरफ लपक रहे होते हैं, कभी बाप की तरफ लपक रहे होते हैं? उन बच्चों का क्या कसूर है कि जिनको ये दोनों लोग जो हैं अपनी अना की भेंट चढ़ा देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आप बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और बड़ा अहम टॉपिक है ये जो फैमिली का इशू है। बड़ा अभी ये टच है मौजू, और अभी आफ्टर कोरोना जो इफेक्ट है जी, इसमें बहुत ज़्यादा ये मैटर्स आया, क्योंकि लोगों को घरों में रहने का मौका मिला। मियाँ बीवी जो थे वो होता तो रूटीन में ऐसे था कि जो मियाँ था वो सुबह काम पे चला जाता था। कोरोना में चूँकि लॉकडाउन हो गए, वो सिलसिला घरों में रहने का बढ़ गया और जो सूरत हाल थी वो ज़रा क्वाइट डिफरेंट हो गई। जो दुरानिया था 4 से 5 घंटे का, वो चला गया 12 से 14 घंटे में, यानी कि ऑफिस बंद, स्कूल बंद, बच्चे भी घर। तो जो रेजिस्टेंस थी, जो बर्दाश्त का मादा था एक दूसरे के साथ मियाँ बीवी का, वो मादा भी कम हो गया, एक दूसरे की बात को भी नहीं सुनते थे। और सबसे जो बड़ा था मसला इकोनॉमिक फैक्टर, लोगों पे जो पैसे का एक बहरान आया, उसकी वजह से भी जो ये एक सिस्टम की थोड़ी सी हुई है टेंशन। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी हालांकि होना तो ये चाहिए था कि कोरोना ने मर्दों को घर बैठने का मौका दे दिया था,
تو خواتین اور مرد کا رشتہ اور مضبوط ہونا چاہیے تھا نا, میاں بیوی کے رشتے کو اور مضبوط ہونا چاہیے تھا, بچوں کے ساتھ باؤنڈنگ اور مضبوط ہونی چاہیے تھی, گھر بسنے چاہیے تھے. لیکن انٹرنیشنلی طور پر جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھنے میں آیا کہ اس کرونا کے سیزن میں جو یہ چلتا رہا اس میں طلاقیں بہت زیادہ ہوئیں. جی پاکستان میں بھی اس طرح ہوا ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہوا ہے. دیکھیں پاکستان میں بھی وہ اسی طرح کے لوگ بستے ہیں جس طرح کے انٹرنیشنل ہیں, بس تھوڑا سا رویوں میں فرق ہے. تو وہ انسان رویوں میں تو بہت فرق ہے ظفر صاحب, رویوں میں تو بہت فرق ہے نا. رویے ہی تو ہیں جو ہماری زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں, رویے ہی تو ہیں جو ایک سیدھے سادے بندے کو جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار کر دیتے ہیں. یہ رویہ ہی تو ہے جو انسان کو اس نوبت تک پہنچا دیتا ہے کہ کوئی مینٹل ہاسپٹل تک پہنچ جاتا ہے. یہ رویے ہیں, یہ رویوں کا جو ہے وہ نتیجہ ہے جو آج ہمیں ماہر نفسیات کی ضرورت پڑ رہی ہے. ورنہ ایک دور وہ بھی تھا کہ جب لوگ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور ان کی پریشانیاں جو ہے وہ دور ہو جاتی تھیں, لیکن آج ہمیں ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا.